हेलो फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्यालय। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 समझाने वाला हूँ। मतलब इकोनॉमिक्स जो हमारी टॉपिक था, आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पिछले हम 2 लेक्चर में आकृति और आलेख के अर्थ और उसके महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये भी बोर्ड के एग्जाम के लिए 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाले योग्य बातें। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जब बोर्ड सिलेबस था तो भी ये टॉपिक था, ये चैप्टर था और उसमें भी पूछा जा चुका है। तो चलिए हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके मुख्य टोटल 6 टॉपिक हैं, तो एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। तो सबसे ध्यान रखने वाली मुख्य जो बात है वो है पसंदगी और प्रस्तुतिकरण, कि हमको आलेख बनाना है या आकृति बनाना है, उसका पसंदगी करना महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि कब आलेख बनाना है, कब आकृति बनाना है। आपको बताइए, जब हमने डेफिनेशन पढ़े थे, जब वर्गीकृत में असतत दिया हो तब हम क्या बनाते, आकृति बनाते, और जब सतत दिया हो तब आलेख बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले पसंदगी और में क्या करना चाहिए, आकृति बनाए या आलेख बनाए, और इन दोनों में से क्या बनाने से अधिक आकर्षण क्या होगा। मेन चीज ये है कि लोगों को आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई एक डेटा है, उसका स्तंभाकृति बनाना है या वृत्तांश आकृति बनाना है, और ये दोनों में से कौन सा अधिक आकर्षक होगा, इन दोनों में से लोग कौन सा अधिक समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पसंदगी, और पसंदगी के अनुसार हमको उसका प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा। यदि हम गलत पसंदगी करते हैं तो लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो हमारा मेहनत व्यर्थ जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण की बात है पसंदगी करना। अब सेकेंड टॉपिक जो है स्पष्टता। स्पष्टता, अब हमने पसंदगी कर ली, प्रस्तुतिकरण कर रहे, तो प्रस्तुति जो कर रहे वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और स्वच्छ भी होना चाहिए। यदि दिखने में अच्छा है तो लोगों को आकर्षण बनेगा। इसलिए जो आकृति है या आलेख है वो स्पष्ट होना चाहिए, और स्पष्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, स्वच्छ भी होना चाहिए। ओके, अब हम जब आकृति आलेख बनाएंगे उसमें अलग अलग विभाग होंगे, और अलग अलग विभाजन को अलग अलग रंग या शेडो देके, पेंसिल शेडो या कोई डिजाइन करके हम अलग अलग दिखाएंगे, जिससे हमको स्पष्ट पता चल सके। जैसे आप ये समझ लो कि मैं स्तंभाकृति बना रहा हूँ, ये भारत बना रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान बना रहा हूँ कोई चीज का। तो यहाँ पे जो है, यदि मैं ब्लू कलर करता हूँ या ऑरेंज कलर करता हूँ और पाकिस्तान का पाकिस्तान वाला कलर करता हूँ, तो लोग देखते ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग विभाजन के लिए हमको क्या करना चाहिए, अलग अलग रंग या उसके अंदर अलग अलग शेडो शो आउट करना चाहिए। अब अलग अलग हमने रंग और तो रख लिए, लेकिन विभाजन की जानकारी का विवरण भी होना चाहिए। मतलब ग्राफ में आपने किसको शेडो दिया और किसको लाइनिंग दी, भारत को ये दिया और ये पाकिस्तान को दिया, ये भी स्पष्ट होना चाहिए, जिससे किसी को कंफ्यूजन न हो। इसलिए सेकेंड चीज है स्पष्टता। तो हर चीज की स्पष्टता होना चाहिए। कैसा, जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी टॉपिक हमने इसके अंदर पढ़ा कि अलग अलग विभाजन हो तो हमको क्या करना है, अलग अलग रंग या शेडो देना है, जिससे समझने या देखने में हमको अच्छा लगे। और विभाजन का जो जानकारी है उसका भी विवरण हमको दर्शाना है। आया समझ में। अब तीसरा पॉइंट, निश्चित स्केल माप होना चाहिए। जो हमको संख्या हो, संख्या के अनुसार, यहाँ पे देखो मैं लिखा हूं, संख्या के आधार पर निश्चित स्केल माप होना चाहिए।
यदि स्केल माप बड़ा या छोटा होता है तो उसके अनुसार ग्राफ बड़ा या छोटा बनेगा। जो ग्राफ पेपर होता है उसके अंदर निश्चित माप का यदि ग्राफ बनता है तो देखने में अच्छा लगता है, यदि ग्राफ छोटा या बड़ा बनता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ग्राफ कैसा बनना चाहिए? उचित आकार का ग्राफ बनना चाहिए। आए ना समझ में? निश्चित मतलब निश्चित स्केल माप होना चाहिए जिससे क्या बन सकता है? उचित आकार का ग्राफ बन सकता है। चलिए अब हम 4th पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। हमारा 4th पॉइंट क्या है? चित्र या आलेख दोनों अक्ष पर विवरण होना चाहिए। चित्र या आलेख हम बना रहे, दोनों अक्ष पर क्या होना चाहिए? विवरण होना चाहिए। आप बताइए ना, ग्राफ में कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एक्स अक्ष और ये 2 वाई अक्ष। समझ में आया? तो जो दोनों अक्ष है उसका विवरण कैसा होना चाहिए? तो विवरण स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मीनिंग क्या हुआ? यदि हमने यहाँ पे जैसे मैंने भारत या पाकिस्तान दिखाया था तो ये आप लिख दो भारत, यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है? देश दिखाया हुआ है। और यहाँ पे हमको फॉर एग्जांपल जनसंख्या दिखाना हो तो मैंने ये यहाँ पे हम कितना क्या लिख देंगे? जनसंख्या, ओके, करोड़ में। ओके, तो x और y पर जो विवरण है वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। x अक्ष पर हमने देश दिखाया, y अक्ष पर जनसंख्या दिखाया, x अक्ष पर भारत पाकिस्तान दिखाया और y अक्ष पर जो जनसंख्या है वो करोड़ में दिखाया। ओके, तो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। ओके, उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको ये दिखाया। चलिए 5वां टॉपिक, सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। अब यदि जो हम ग्राफ बना रहे उसका स्रोत हम लोगों को दर्शाए तो ग्राफ की विश्वसनीयता बढ़ती है। कोई ऐसे फाफा मार लेते हैं कि भारत की जनसंख्या इतना है, वो अधिक विश्वसनीय है, या कोई वेबसाइट पर हम देखें जैसे भारत की जनगणना की जो वेबसाइट होती है उसके अंदर हम देखें भारत की जनसंख्या, तो आप कौन सा सब विश्वसनीय मानोगे? हाँ, कि जो आपने सर्च किया गूगल पर कि भारत की जनसंख्या, उसको विश्वसनीयता मानोगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्रोत से प्राप्त हो रहा है। यदि कोई मुख्य स्रोत से प्राप्त होता है तो ग्राफ की विश्वसनीयता क्या बन जाती है? बढ़ जाता है। ओके, तो जानकारी का स्रोत हमको दर्शाना है। स्रोत कहाँ से मिल सकते हैं? जैसे भारत सरकार से मिल सकते हैं, बैंक से मिल सकता है, या कोई बड़े बड़े जो बैंक या सरकार उन लोगों से मिल सकते हैं। ओके, स्रोत से आलेख आकृति की क्या बढ़ता है? तो विश्वसनीयता बढ़ता है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बात को मैं बार बार दोहराऊं कि इसमें सबसे क्या बढ़ता है? विश्वसनीयता बढ़ती है। ये टॉपिक आया समझ में? ओके, अब लास्ट टॉपिक नंबर 6, सांख्यिकीय जानकारी की गणना करने की रीत होती है। कभी कभी हमको जो डेटा मिलता है वो कैसा होता है? अस्पष्ट डेटा होता है। उसको हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले स्पष्ट करते हैं। उसको सबसे पहले क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। कभी कभी हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, डेटा प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है? अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट को हम क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। और स्पष्ट करने के बाद उसके आधार पर हम क्या बनाते हैं? चित्र या आकृति बनाते हैं। लेकिन हमने तो अस्पष्ट को स्पष्ट कर दिया, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए जो गणना हमने की है, गणना दर्शाना आवश्यक है। जिस पद्धति से की है, जिस रीति से हमने किया है वो दर्शाना आवश्यक है। ओके, तो ग्राफ या हमारी आकृति आलेख बहुत बेटर बन सकता है। चलिए इसको मैं आपको 1 मिनट में वापस रिवीजन करा देता हूँ। हमारा टॉपिक क्या था? आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाली योग्य बातें। तो पहला क्या है? पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। पसंदगी और प्रस्तुतिकरण, हमको क्या पसंद करना है? आकृति बनाना है, आलेख बनाना है। इन दोनों में से क्या बनाने से अधिक आकर्षक बनेगा? ओके, उदाहरण पर मैंने आपको बोला था स्तंभाकृति या वृत्ताकार आकृति में से हम क्या बनाए तो अधिक आकर्षण बनेगा।
सेकेंड टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, स्पष्टता होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। अलग अलग विभाजन के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग रंग या शेडो होना चाहिए। विभाजन की जानकारी का विवरण कैसा होना चाहिए, हमको दर्शाना है। देन हमने तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था, निश्चित स्केल माप। ओके, संख्या के आधार पर क्या होना चाहिए, स्केल माप होना चाहिए जिससे आकृति छोटा या बड़ा न बने और आकृति उचित आकार का बने। ओके, देन 4 पॉइंट, चित्र या आलेख दोनों अक्ष पर का विवरण कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एक्स अक्ष या वाई अक्ष दोनों पर स्पष्ट होना चाहिए। पांचवा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। यदि स्रोत होता है तो ग्राफ की विश्वसनीयता कैसा होता है, अधिक होता है। 6 पॉइंट, सांख्यिकीय जानकारी गणना करते समय रीत कैसी होती है, रीत हमको दर्शाना है। यदि हमारे पास कोई अस्पष्ट जानकारी हो उसको हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है। और स्पष्ट करके उसका हम क्या बनाते हैं, चित्र आकृति बनाते हैं। लेकिन लोगों तक समझाने के लिए जो हमने अस्पष्ट को स्पष्ट बनाया और जिस रीति से बनाया है उसकी गणना दर्शाना आवश्यक है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। थैंक यू।